गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने बेटा पढ़ा था कि विल सेल का यूज कहाँ होता है। मैंने उसमें सीखा था पहला स्ट्रक्चर, यानी उसमें पहला स्ट्रक्चर क्या होता है या व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ विल एंड सेल। आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज द सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ विल एंड सेल, वेयर इज द यूज ऑफ सेकंड यूज ऑफ विल एंड सेल। विल और सेल का दूसरा नियम, दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है। हम लोग सीखते हैं अभ्यास विल सेल का दूसरा स्ट्रक्चर। और आपको बेसिकली पता है कि विल सेल मींस क्या होता है। फिर से आप एक बार आप लोग समझ लीजिए कि विल कोई पूछता है कि व्हाट इज द मींस ऑफ विल सेल, यू कैन से दैट, आप बता सकते हो भैया कि विल सेल मींस क्या होता है। गागे गी, यानी आप कह सकते हो जो आपका विल और जो सेल है दोनों एक ही माँ बाप के संतान है, लेकिन दोनों का स्वभाव क्या है, अलग है। विल देखो, विल मींस भी होता है गागे, सेल मींस क्या होता है गागे गी। तो हम कह सकते हैं यानी विल और जो आपका सेल है दोनों एक ही माँ बाप के क्या संतान है, लेकिन उनका जो स्वभाव है, उनका नेचर, उनका क्या रहन सहन क्या है, अलग है। देखिए यहाँ पे अलग कैसे हुआ, देखिए यहाँ लिखा गया विल किसका होता है, फॉर ऑल सब्जेक्ट। विल होता है ये सभी सब्जेक्ट साथ होता है, लेकिन आपको जो सेल होता है किसके होता है, आईवी के साथ होता है। ये आपको बताया गया था, यानी बेटा आईवी के साथ सेल यूज करेंगे, और जब वहां पे यानी आईवी के स्थान पर कोई अन्य आपका सब्जेक्ट आ जाए तो हम क्या करा देंगे, विल यूज करेंगे। चलिए हम लोग सीखते हैं आज कि व्हाट इज द सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ विल एंड सेल, या व्हाट इज द सेकंड यूज ऑफ विल एंड सेल, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस सेकंड रूल इन आवर स्टूडेंट्स लाइफ। तो हम लोग सीखते हैं यानी विल सेल का दूसरा नियम क्या होता है। जैसे आपको बेटा इसमें हो जाए दूसरा स्ट्रक्चर हो जाए आपका सब्जेक्ट प्लस विल बी या सेल बी प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड हो गया आपके यहाँ पे। देखिए आप लिखा गया है सब्जेक्ट, आपको लिखा बेटा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस क्या लिखा गया है, सेल प्लस क्या लिखा गया है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म में क्या लिखा है, प्लस अदर वर्ड। इसकी जो हिंदी निकल गया क्या आ जाएगा, रहा होगा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, रहा होगा या रही होगी, या भी लिख सकते हो रहे होंगे ये बेटा आपको जो टेंस होता है कौन टेंस होता है, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको कहा जाता है। अब देखिए आप लिख दिया आपको बेटा दूसरा, इसमें आपका स्ट्रक्चर लिखा गया है कि सब्जेक्ट प्लस विल बी सेल बी प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस क्या लिख दिया आपका अदर वर्ड। कोई पूछता है विल बी सेल बी का मतलब क्या होता है बताइए। विल बी सेल बी के साथ यानी जब विल और सेल साथ जब भी ऐड कर दिया जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जाएगा कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और जब ये आपको दिखे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आपको जब दिखे तो उस टेंस, तो ये कौन सा टेंस आपका आ जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखिए आप जैसे आपको एग्जांपल हो जाए बेटा, आपका यहाँ पे एग्जांपल हो जाए तुम बाजार जा रहे होगे, तो क्या आप लिख दिया आपका कि तुम बाजार जा रहे होगे। देखिए बेटा आपकी लिख दिया तुम बाजार जा रहे होगे। अब तो यहाँ पर आपका क्या है, रहे होगे, तो आपको कौन टेंस हुआ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसमें हम क्या पता करेंगे, मैंने पहला चीज में पता किया कि टेंस कौन है, टेंस कौन हुआ आपका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप ये पता करो भैया कि इसमें आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट में आपको कौन है, तुम। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मैंने आपको कई बार बताया कि जब कभी भी आपकी सेंटेंस का आप अनुवाद करना चाहोगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू फाइंड आउट यानी आपको कौन सा टेंस होता है, उस पर आप ये पता करोगे कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस और दैट सेंटेंस, यानी उस वाक्य, इस वाक्य करता क्या होता है। इसमें लिखा गया तुम बाजार जा रहे होगे। अब कौन जा रहा होगा, तुम, तो तुम क्या होता है, यू हो जाएगा, आपका क्या हो गया, आपका यू हुआ। अब बताइए यहाँ पे यू के लिए क्या लगेगा, विल की सेल भी लग गया, क्या लगा यहाँ पे, विल भी लग जाए। मैंने आपको बताया भैया कि जब आई और वी आर हम क्या लगाएंगे, हम सेल, और बाकी सबके साथ क्या लगा देंगे यहाँ पे विल। यहाँ पे हो जाएगा यू विल बी, क्या बेटा आपका सब्जेक्ट मैंने लिखा, सब्जेक्ट क्या करता लगाने के लिए, विल बी या सेल बी। अब मैंने आप क्या लगा दिया, विल बी लिखा। अब आपको जो विल बी सेल बी क्या कर लगाने के लिए, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है कि होता क्या, जब मैं आपको इसे मार्क्स में बताया तो उसमें आपको अच्छे से बताया गया था कि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता क्या है। फिर आप एक बात समझ लीजिए मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता क्या है, यानी इसका परिभाषा ये हो जाएगा कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तुम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। जब किसी आप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो उससे एक नया वर्ड बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एमवी4। जैसे आप लिख दीजिए गो प्लस
ing इक्वल टू क्या हो जाएगा गोइंग। देखो गो आपका मैनर का फर्स्ट फॉर्म हुआ और प्लस उसमें क्या ऐड करना है आई, क्या हो जाएगा गो प्लस ing बराबर क्या होता है गोइंग हो जाएगा। तो आपको क्या हुआ गोइंग, इसके बाद आपको ईट मैंने खाना होता प्लस क्या लगा दिया एडेन। अब देखिए आप लिखे ईट प्लस आइंग, आपसे कोई पूछता है कि ईट प्लस आइंग इक्वल टू व्हाट, यू कैन से दैट ईटिंग क्या कर सकते हैं यहाँ पे ईटिंग कर सकते हैं। तो अभी आप क्या होता है मेन वर्ग का फोर्थ फॉर्म होता है। तो कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ इन व्हाट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ इन वर्ग का चौथा फॉर्म क्या होता है या उसका परिभाषा क्या होता है आप बता दीजिए। एमएवी फर्स्ट प्लस आईएनजी को क्या बोलते हैं मेन वर्ग का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, जिससे गो प्लस आईएनजी इक्वल टू गोइंग, इट प्लस आईएनजी इक्वल टू क्या हो जाता है आपका ईटिंग, इसको क्या बोलते हैं मेन वर्ग का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। यहाँ लिखा गया यू विल बी, अब देखिए क्या लिखा गया जाना, तो जाना क्या होता है गोइंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका गोइंग टू। अब कहाँ जा रहा था यहाँ पे आप लिखा गया बाजार, तो क्या हो जाएगा यू विल बी गोइंग टू मार्केट आपका हो जाएगा यहाँ पे MARKET आपको हो गया मार्केट। कोई भी आप पूछता है कि ये आप बताइए कौन सा टेंस हुआ, तो आप कह सकते बेटा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। अब जिस इसमें आपको बी एग्जाम्पल दे दिया जाए, राधा बगीचे में नाच रही होगी। देखिए भैया आपका नेक्स्ट एग्जांपल इसमें लिख दिया गया है कि राधा बगीचे में नाच रही होगी। अब आप ये पता करो कि आपका टेंस कौन टेंस आपका ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए आप क्या है रही होगी रहा होगा, आप यहाँ पे क्या हुआ रही होगी, आपको कौन टेंस हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। यहाँ पे लिखा गया राधा बगीचे में नाच रही होगी। अब आप इसमें ये पता करो आपका ये सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट कौन है राधा, तो हो जाएगा आपका राधा हो गया। अब सब्जेक्ट मैंने बेटा आप लिख दिया राधा, आपको जो भैया है राधा क्या है इसमें सब्जेक्ट हुआ। अब राधा यानी आपको सब्जेक्ट क्या करना लिखने के लिए विल बी या सेल, जब हम क्या देंगे विल बी हो जाएगा राधा विल बी। अब विल बी जो सेल भी है ये बोलता है कि आप क्या ला दीजिए मेन वर्ग का फोर्थ फॉर्म, जिसमें आपको मेन वर्ग फोर्थ फॉर्म क्या है नाचने निकाल कर रही थी नाच रही थी, तो हो जाएगा राधा विल बी डांसिंग, राधा विल बी डांसिंग। अब कहाँ नाच रहे आपका वर्ड इसमें क्या है कहाँ बगीचे में, तो मैं क्या होता है इन द गार्डन आपको हो जाएगा। तो हो गया राधा विल बी डांसिंग इन द गार्डन, राधा बगीचे में नाच रही होगी। अब से आपको बेटा इसमें आपका एग्जांपल दे दिया जाए, हम दरवाजे पर भीख मांग रहे होंगे। देखिए आप लिख दिया हम दरवाजे पर भीख मांग रहे होंगे। अब बताइए आप कौन टेंस हुआ कोई ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। इतना क्लियर हो गया। अब आप ये पता करो इसमें आपको सब्जेक्ट कौन होता है, इसमें आपको सब्जेक्ट कौन है, इसमें आपको जो सब्जेक्ट है कौन हो जाएगा हम, तो हम क्या होता है वी हो जाएगा। अब सब्जेक्ट बोलता है आप क्या यूज करोगे विल बी या शैल बी, किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में आई और वी आएगा वहां पे हम क्या उठा लिख देंगे, वहां पे हम शैल यूज करेंगे। लेकिन जब उसी आई वी के स्थान पे या मैं और हम का स्थान वहीं पे कोई अन्य सब्जेक्ट आप आ जाए तो अभी क्या लगा देंगे वहां पे हम विल, तो लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा आपका सेल, तो हो जाएगा आई सेल हो गया। अब ये जो है आई सेल भी आपको हो गया। अब सेल जो क्या कर देंगे मेन वर्ग का फोर्थ फॉर्म, इसमें मेन वर्ग फोर्थ फॉर्म क्या है अब बताइए इसमें क्या कर रहा है कि हम दरवाजे पर भीख मांग रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे मांग रहे होंगे। मांगना माने क्या होता है बेग माने मांगना, तो हो जाएगा बेगिंग हो गया। अब क्या मांग रहा था भीख यानी बेगिंग द आल्म्स अब कहा मांग रहे थे। अब दरवाजे पर पहले बेटा आप लिख देंगे एट द डोर टू डोर एट द, फिर आप क्या हो जाएगा दरवाजे क्या हो जाएगा डोर टू डोर, ये आप क्या हुआ
ये आपका तीसरा एग्जांपल था कि हम दरवाजे दरवाजे पर भीख मांग रहे होंगे, तो आपको हो गया वी शैल बी बैगिंग द आल्म्स एट द डोर टू डोर। ये जो था बेटा आपका विल शैल का आपको क्या था, आपका दूसरा स्ट्रक्चर था। अगर आपसे पूछ ले जाए हम अंग्रेजी सीख रहे होंगे तो आपको क्या आ जाएगा, वी विल बी लर्निंग इंग्लिश। तुम एक गीत लिख रही होगी, यू विल बी राइटिंग अ सॉन्ग। या अगर आपसे पूछ रहे सॉन्ग, वहां गीत आपका सॉन्ग हो जाएगा। और आप गाने आप क्या लिख सकते हैं, स्टोरी, कि यू विल बी राइटिंग अ स्टोरी या यू विल बी राइटिंग अ सॉन्ग। तो आपको जो था विल बी और विल और शैल का कौन सा आपका स्ट्रक्चर दूसरा था। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को आपको अच्छी समझ में आएगा। अगर आपका और आपको इसका जो अगला वीडियो आपका है, इसका तीसरा जो स्ट्रक्चर है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको भैया ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।